सरसम लगे मातु उर करके। पुत्र राम, तुमने बड़े सहजता से कह दिया कि मैं वन की ओर जा रहा हूं। क्या तुमने अपनी मां के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी मां तुम्हारे बगैर इस महलों में कैसे रहेगी? किस प्रकार से बिना तुम्हें देखे मैं जिंदा रह पाऊंगी क्या राम? नहीं राम, मुझे छोड़कर मत जाओ। समाचार ते ही समय सुनी सीय उठी अकुलाई। जाय सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। बंदी बैठी सिरुनाई। दीन आशीष सासु मृदुबानी अति सुकुमारी देखी अकुलानी। पुत्री सीता, मेरे समीप और इस समय कुछ कहना चाहती हो, परंतु कह नहीं पा रही हो। कारण क्या है? कोई बात है? अपनी मैया से कहो, तुम्हारी मैया उस बात को अवश्य सुनेगी। मैं समझ गई तुम क्यों नहीं कह पा रही हो अपनी मैया से उस बात को, क्योंकि लज्जा है तुम्हारे इन नैनों में और इन मुखार बिंदु में मुझे लज्जा दिखाई दे रही है। इसलिए पुत्री, आज इस लज्जा को दूर करो और कहो, कहना क्या चाहती हो अपनी इस मैया से। मेरी माँ, आप कह रही हैं लाज का परित्याग कर दो, परंतु मैं लज्जा का परित्याग कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि लाज तो प्रत्येक नारी का गहना हुआ करती है। मेरी माँ, आप आज्ञा दे रही हैं तो आपके सन्मुख प्रकट कर रही हूँ। मैंने सुना है कि मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वन की ओर जा रहे हैं, परंतु मैया, एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, इस बात को आप भली भांति जानती है। मेरी माँ, लज्जा को कैसे ये दूरी करूं, यह तो नारी का गहना है। पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। पर माता आज्ञा मछली माने कौशलपति से, मछली माने, मछली माने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के। पहला जो राज ये भरत का है, तो दूसरा वन गमन का उनके। पहला जो राज माता जी के न्यायालय में मैं आवेदन ये लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। 14 वर्षों के इस समय धार्मिक क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। इस समय
धर्म क्या है मेरा? क्या मुझको अच्छा है माता? मेरे लिए क्या अच्छा होगा? मैं वन जाबू या रहूं यहाँ, मैं वन जाबू या रहूं यहाँ, कहिए क्या क्या है माता? मैं वन जाबू या रहूं यहाँ। कहीं मैया मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है? पुत्री, तुम्हारे स्वामी अर्थात मेरा पुत्र राम वन की ओर जा रहा है, तो तुम वन जाने की बात कर रही हो, परंतु क्या तुम्हारा मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं? तुम्हें तो मेरे पास रह जाना चाहिए। अरे वन तो सिर्फ मेरे पुत्र राम को मिला है, तुमको नहीं। तुम मेरे पास रह जाओ। लेकिन मैया मेरा धर्म क्या कह रहा है? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मेरे लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे स्वामी वन में कष्टों को भोगेंगे और मैं यहाँ राजमहलों में सुखपूर्वक से रहूं तो ये अधर्म होगा। धर्म की बात नहीं है माँ, इसलिए आपसे आज्ञा ले रही हूं। पुत्री, तुम वन में जीवन यापन कैसे कर पाओगी? तुम राजमहलों में रहने वाली एक राजकन्या हो। वन में जीवन यापन करना तुम्हारे लिए अति कठिन होगा, इसलिए वन ना जाओ, जिस मेरे तरह पास से रह जाओ। मैं अगर राजकन्या हूं, राज्य में रही हूं, तो मेरे स्वामी भी इसी तरह यहाँ पर रहे हैं, और जब वो वहां रह लेंगे मैं भी रह लूंगी। पुरुषों के लिए सहजता कठिनाई जो होती है, ऐसा नहीं है। क्या नारियां नहीं कठिनाइयों का सामना कर सकती? कर सकती है। आप भी वन जाना चाहती हो। ताड़का भी नारी थी, कितना बल था। क्यों नहीं? तुम मेरी बातों को नहीं समझोगी। मैं अपने पुत्र राम से कहूंगी, वो तुम्हें अवश्य समझाएगा, तुम्हें अपनी मैया के पास यही छोड़कर जाएगा। पुत्र राम, पुत्री सीता को समझाओ, वो तुम्हारे साथ वन जाने की हट कर रही है, उसको समझाओ वो अपनी मैया के पास रह जाए। भले ही तुम अभी मेरे कक्ष में हो, परंतु ये मेरा धर्म नहीं कि मैं अपने पुत्र वधू और पुत्र के समीप रह जाऊं। नहीं, इसलिए मैं आपके कक्ष को, कोई धर्म नहीं, कक्ष को छोड़कर नहीं यहाँ से जा रही हूं। माँ, आप कक्ष में ही रहिए, जो भी बात होगी आपके सामने ही होगी। हाँ, आपके ही सामने जो भी बात होगी। प्रेम आपसे इतना है, बैठे आप, विराजे यहीं पर। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझ बन माही। जानकी, तुम मेरे साथ में वन क्यों जा रही हो? वनवास तुम्हें तो किसी ने दिया नहीं, वनवास तो केवल मेरे लिए हुआ है। इसलिए मेरी आज्ञा को मान करके तुम यहीं पर रहो और इस अयोध्या में रह करके माता पिताजी की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वन में तो बहुत कष्ट मिलेंगे, जो सुख तुम्हें इन महलों में मिल रहे वो मेरे साथ वन में नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है, सुख दुख है। मैं कैसे ले जा सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मझली माता ने कहा नहीं, ये सीता भी जाएगी संग में। मझली
इसलिए तुम आज आज्ञा को मान करके यहीं पर रहो। जानकी हो जनक की लली